राजनाथ सिंह, आप बताओ, बाबा साहेब के जन्मदिन पर 14 अप्रैल 2016 को नरेंद्र मोदी ने कहा मैं इनाम योजना लेकर आया हूं, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, और कहा यह किसानों के लिए बहुत बढ़िया है, आढ़तियों के लिए बहुत बढ़िया है, देश के उपभोक्ताओं के लिए बहुत बढ़िया है। देखो, मैं जेल भिजवाऊंगा। रामदेव न केवल चीन का एजेंट है, हमारे देश में ये चंदन तस्कर भी है, ये चंदन का तस्कर है, चीन का पार्टनर है, और हमारे देश में स्वदेशी का राग अलापता है। और सबसे बड़े फर्जी डिग्री वाले ने हमारे देश को कंगाल बना दिया है। हमारा देश में देश का बैंक से लेकर लाल किला तक, तमाम रेलवे से लेकर के सेल गेल भेल सब बेचने के बाद सरकार कंगाल है, पर भाजपा माला माल है। भाजपा ने क्या, अक्षय चिन्ह भी हमारा है। अगर नरेंद्र मोदी सच बोलता है तो हमारे भारत का असली नक्शा दिखाए जरा। अगर ये बदल दे उस नक्शे को, हम इसे देशद्रोह के मामले में जेल में डलवा देंगे। राजनाथ सिंह को मुझे लगता है कि व्यावहारिक, आर्थिक, सामाजिक और मंडी का व्यवस्था का ज्ञान नहीं है। वो तो ये भी कहते हैं मैं किसान का बेटा हूँ। कृषि मंत्री का मसला होता है, रक्षा मंत्री बाजार में आता है। स्वास्थ्य मंत्री का मसला होता है तो वित्त मंत्री अपने तिजोरी में से क्या कहते हैं, कोरोना के टीके फिर निकालते हैं। एमएसपी को ख़त्म करने का सबसे बड़ा षड्यंत्र आप समझ लीजिएगा कि हमारे देश के किसान अपनी उपज को मंडी में लेकर जाता है। मंडी में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदारी होती है। क्योंकि आप मंडी के बाहर खरीदारी शुरू कर देंगे तो शुरुआती दौर में जैसे जियो ने मुफ्त में दिया था सिम, डिब्बा मुफ्त में पकड़ाया था, ऐसे निजी मंडियां बाहर ज़्यादा कीमत पर किसानों से खरीदारी करेंगी। कुछ दिन अंदर जब आर्थिक खत्म हो जाएंगे और मंडी चौपट हो जाएगी, उसके बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य का हमारा किसान ने कभी मंडी की बात की कि आप नई मंडी लाओ? किसानों ने कहीं नहीं कहा कि प्राइवेट मंडी आनी चाहिए, पर लाई जा रही है। किसानों ने कहीं नहीं कहा कि हमारे देश में जमाखोरी के लिए किसान को लूटे उपज के समय और फिर देशवासियों को लूटे उपभोक्ताओं को जमाखोरी का कानून लाए। हमारे देश के किसानों ने कहीं नहीं कहा कि हमें बंधुआ मजदूर बनाने के लिए ठेकेदारी व्यवस्था के तहत शामिल किया जाए, वो लाया जा रहा है। किसान ये मांग कर रहे हैं कि हमारे देश के अंदर एक और ये 3 काले कानून खत्म हो और इस देश के अंदर खेती किसानी की उपज की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बने। ये किसानों की मांग है। अगर ईमानदारी के साथ में ये जो सवाल है, मैं राजनाथ सिंह से पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपको आर्थिक ज्ञान अगर है, हमारे देश के अंदर 2016 में नोटबंदी हुई, 5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ 2016 में, 2016-17 का। 2017 में जीएसटी आया, जीएसटी और नोटबंदी से 12 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। और फिर 18-19 और 19-20 में असंगठित क्षेत्र में, ये मेरा नहीं, ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री रहे प्रोफेसर अरुण कुमार जी की तरफ से आंकड़े हैं, और फिर 24 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, और अभी ताला बंद करके 27 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। अगर इनका आर्थिक ज्ञान बहुत बढ़िया है तो भैया हमारा रेलवे जो पटरी से उतर चुका है, 14,445 रेल रोज चलती हैं, चलाओ भैया उन रेलों को। रेल भी है, देश भी है, पटरियां भी है। हमारे देश के बैंक जो चल रहे थे उन्हें डुबा क्यों रहे हो, उन्हें चला के दिखाओ। हमारे देश में आज़ादी का प्रतीक लाल किला क्यों बेच दिया? आपसे लाल किला नहीं चल पा रहा, संभल पा रहा है, आपसे रेल नहीं चल पा रही है, आपसे बैंक नहीं बच पा रहे हैं, आपसे हमारे देश का हिंदुस्तान आपको रिफाइनरी का 35,000 करोड़ रुपए का सालाना का आमदनी देने वाला, उसको बेचा जा रहा है। और आप कह रहे हैं कि हम किसानों को लाभकारी संसाधन के लिए सब कर रहे हैं। कैसे लाभ मिलेगा किसानों को, जरा ये बताइए। हमारे किसान बैठे हैं 30 दिन हो गए आज खुले आसमान के नीचे। पहले क्या आरोप लगाया इन्होंने? पहले कहा ये गुमराह हैं, इन्हें समझ नहीं आता, इन्हें पता नहीं है, फिर कहा ये गुंडे हैं, फिर कहा ये चीन परस्त है, पाकिस्तान परस्त है, खालिस्तानी है। आप समझ रहे हैं ना? बड़ा सवाल यह है कि राजनाथ सिंह को मंडी व्यवस्था की जानकारी नहीं है, और राजनाथ सिंह दावा करते हैं मैं किसान का बेटा हूं। अगर तुम्हारे डीएनए में किसानी है तो आकर देखो। हरियाणा और पंजाब का मैं 3 उदाहरण देता हूं। पंजाब का 2,19,000 रुपये वार्षिक आमदनी है किसान की, मंडी व्यवस्था मजबूत है। 1,90,000 रुपये वार्षिक आमदनी है हरियाणा में किसान की, मंडी व्यवस्था मजबूत है। 2006 में आपने बिहार की मंडी व्यवस्था खत्म कर दी, वहाँ 42,000 रुपये है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं हमारा देश का किसान क्या कर रहा है। जो मंडी व्यवस्था हरियाणा और पंजाब की मजबूत है, राजनाथ सिंह सच में अगर तुम किसान की औलाद हो तो जो मंडी व्यवस्था हरियाणा और पंजाब में है पूरे देश में करो, और फिर देखो किसान तुम्हारे ताली बजाएगा।
तुम क्या उल्टी बात कर रहे हो कि हम एमएसपी खत्म नहीं कर रहे? हमने भी नहीं कहा कानून से एमएसपी खत्म नहीं होगी। खत्म होगी जब मंडियां खत्म हो जाएंगी, आड़ती मर जाएंगे। अब मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, राजनाथ सिंह आप बताओ, बाबा साहेब के जन्मदिन पर 14 अप्रैल 2016 को नरेंद्र मोदी ने कहा मैं इनाम योजना लेकर आया हूं, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, और कहा यह किसानों के लिए बहुत बढ़िया है, आड़तियों के लिए बहुत बढ़िया है, देश के उपभोक्ताओं के लिए बहुत बढ़िया है। और 2020 में तब चुनाव कहाँ थे? तब चुनाव थे पश्चिम बंगाल में हो रहे थे, तमिलनाडु में चुनाव थे, असम में चुनाव थे, क्योंकि मंडी व्यवस्था बढ़िया थी। और 2020 में जहां इनके नालायक ने 2006 में मंडी व्यवस्था खत्म कर दी, नाम सुशासन और काम दुशासन, वहां जाना था। मैं आपको बताना चाहता हूं 1850 रुपए प्रति क्विंटल हमारे हरियाणा पंजाब के किसानों की मक्का बिक रही है और बिहार वाले की 800 रुपये बिक रही है। अब आप समझो कि बिहार के किसानों को लूटा जा रहा है। ये कह रहे हैं कि देश के किसान दिल्ली नहीं आ रहे हैं। 50-50 लाख रुपए के नोटिस योगी सरकार भेज रही है। अगर योगी नोटिस भेजना बंद कर दे, और मैं कहना चाहता हूं, मोदी कहते हैं मैं चाय वाले की औलाद हूं, सच में चाय वाले की औलाद है तो रेल चला के दिखा मोदी, सारे देश के 10 करोड़ किसान दिल्ली आएंगे। ये तो फर्जी किसानों को बता रहे हैं। बोले इसका बाप किसान था इसलिए मीटिंग कर रहे हैं। अबे नालायक, यहाँ आकर के देखो, तुम्हारी डिग्री फर्जी है, हमारे एक एक किसान असली डिग्री वाला यहाँ पर डटा हुआ है। तो नकली फर्जी वाले, मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ, इस पूरे मसले को समझना पड़ेगा। हमारे देश के साथ क्या हो गया? ये जो किसान यहाँ खड़े हैं, इनका एक बेटा यहाँ खेती करता है, अन्न पालता है, और दूसरा सीमा पर रखवाली करता है। हमारे देश में चीन के सीमा पर कब्जा कर लिया, एलएसी बदल गया, लैंड एक्चुअल कंट्रोल, चीन हमारे अंदर घुस गया। इस नालायक ने कहा वो जमीन हमारी नहीं है। अरे तेरे बाप की जमीन है क्या? अक्साई चीन भी हमारा है। अगर नरेंद्र मोदी सच बोलता है तो हमारे भारत का असली नक्शा दिखाए जरा। अगर ये बदल दे उस नक्शे को, हम इसे देशद्रोह के मामले में जेल में डलवा देंगे। हम ये कहना चाह रहे हैं, ये क्या बोलते हैं और क्या करते हैं, इसको सोचना पड़ेगा। अभी ये गए राष्ट्रवादी हैं क्या हमारे देश के रविंद्रनाथ टैगोर? अरे साहित्य में पहला पुरस्कार अगर किसी को मिला, नोबेल पुरस्कार, तो हमारे देश के गुरु टैगोर को मिला था। और वो कह रहे हैं वो राष्ट्रवादी है। अरे राष्ट्रीय नायक बोलते नालायकों, ये राष्ट्रवादी किसको कहते हैं? जिन्होंने हमारे देश में तिरंगे का अपमान कराया, जिन्होंने तिरंगा फहराने वालों को इनके मुख्यालय पर, संघ मुख्यालय पर जो जिन युवाओं ने झंडा फहराया उनको जेल भिजवाया। ये वो लोग हैं जो आज़ादी के समय देश की मुखबिरी करते थे गौरव के सामने, वो अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं। राष्ट्रवादी और राष्ट्र नायक होने में फ़र्क है। मैं ये मानता हूँ कि रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रवादी नहीं, विश्व नायक थे। आप समझो पहले, और क्या आप इनको परिभाषाएं समझनी पड़ेगी। इसलिए जो राजनाथ सिंह ने कहा, और आज क्या है, ये पैसा बांटने का काम है। पैसा क्या मोदी के बाप का है क्या? मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ। आप देखिए कि हमारे देश के अंदर एनपीए का लाखों लाख करोड़ रुपए कंपनियों का माफ कर दिया, और हमारे देश के किसान को आपने 3 गुनी महंगी कीमत पर खाद बेचनी शुरू कर दी, 5 किलो की बेईमानी कर दी, और फिर कह रहे हैं हम किसानों को पैसा दे रहे हैं। किस बात के पैसे दे रहे हैं आपको बताना चाहता हूँ। आज़ादी के 66 वर्ष बाद हम ये ना भूलें, देश के करोड़ों किसान और खेतीहर मजदूर उचित मुआवजे का अधिकार, पुनर्वास, पुनर्स्थापना और पारदर्शी तरीके से भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का बना, और लॉकडाउन के कारण 27 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस नालायक ने, फर्जी डिग्री वाले ने हमारे देश को कंगाल बना दिया है। हमारा देश में देश का बैंक से लेकर लाल किला तक, तमाम रेलवे से लेकर के सेल, गेल, भेल सब बेचने के बाद सरकार कंगाल है। पर भाजपा माला माल है। भाजपा के 600 मुख्यालय बन रहे हैं, पूरे जिला मुख्यालय। हमारे देश में अदानी और अंबानी 1.5 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हो गया उनके खजाने में, और हमारे देश का अन्नदाता सड़क पर पड़ा हुआ है। बाबा रामदेव की भूमिका, बाबा रामदेव पहले मैं कह चुका हूँ, बाबा रामदेव चीन का पार्टनर है, और चीन के राष्ट्रपति को झूला झुलाने वाला चीन 2007 से संघ परिवार हमारे देश में चीन के टुकड़ों पर पल रहा है। हमारे देश का प्रधानमंत्री 5 बार चीन गया, और 5 मई से चीन ने हमारे सीमा पर कब्जा किया। 15 जून को हमारे जवानों की हत्या की, मोदी मौन रहा। और जो आप बात करें स्वदेशी की, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो रामदेव मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए। जैसे ने इसलिए कोरोना की दवाई के नाम पर लॉन्च किया, मैंने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, और दिल्ली पुलिस ने मेरा मुकदमा, मैंने कहा था रामदेव को मैं जेल भिजवाऊंगा। रामदेव न केवल चीन का एजेंट है, हमारे देश में ये चंदन तस्कर भी है, ये चंदन का तस्कर है, चीन का पार्टनर है, और हमारे देश में स्वदेशी का राग अलापता है। और सबसे बड़ी बात बताता हूं, मैंने कहा था, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था,
रामदेव ने कहा मैंने कोरोना की दवाई बना दी। मैंने कहा चल रामदेव, मैं और तुम चलते कोरोना वार्ड में। पत्रकारों ने कहा क्या होगा? मैंने कहा रामदेव मर जाएगा, उसकी दवा काम नहीं करेगी और मैं नहीं मर सकता हूं क्योंकि मैं कोरोना नहीं मानता हूं। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक